आदित्य हृदय स्त्रोत विनियोग। स्त्रोत का अर्थ ओम अस्य आदित्य हृदय स्त्रोत सागत्य ऋषि रुनुष्टु पुछंद आदित्य हृदय भूले देवत। अर्थात इस आदित्य हृदय स्त्रोत के ऋषि अगस्त मुनि हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और इसके देवता स्वयं सूर्य भगवान हैं। भगवान ब्रह्म देवता निरसा शेष विगंत्या ब्रह्मा विद्या सिद्धि सर्वर्थ जय सिद्धि च विनियोग। अर्थात इस स्त्रोत के देवता ब्रह्मा हैं। इसका जाप सभी विघ्नों को दूर कर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और हर कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऋष्यादिन्यास मंत्र के ऋषि छंद और देवता का स्मरण। ओम अगस्त्य ऋषि नम शीर्षि अनुष्टु पुछंद से नम मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नम हदि। अर्थात स्त्रोत के पहले अगस्त ऋषि को नमस्कार, उन्हें सिर में, अनुष्टुप छंद को मुख में और आदित्य हृदय रूप ब्रह्म देवता को हृदय में स्थापित किया जाता है। ओम बीजाय नमः गुहे रश्मि मते शक्तये नमः पाद्यो ओम तसु भितुर्वरेण्यम दिगांतरे कीलकाय नमः नाभो। अर्थात बीज मंत्र को गोपनीय स्थान में, सूर्य की शक्ति स्वरूप रश्मिमान को पैरों में और गायत्री मंत्र के कीलक को नाभि में स्थापित किया जाता है। करन्यास हाथों में स्थापना। ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्या नमः ओम समुचाते तर्ज निभ्या नमः। अर्थात किरणों से युक्त सूर्य की शक्ति को हाथ के अंगूठे में और सदैव उदित होने वाले सूर्य की शक्ति तर्जनी में स्थापित की जाती है। ओम देवासुर नमस्कारताय मध्य माभ्या नमः ओम विश्वते अनामिकाभ्यम नमः। अर्थात देवताओं और असुरों द्वारा पूजित सूर्य देव को मध्यमा प्रकाशमान सूर्य की शक्ति अनामिका में स्थापित की जाती है। ओम भास्कराय कनिष्ठी काभ्या नमः ओम भुवनेश्वराय करतल कर पुष्टाभ्या नमः। अर्थात प्रकाश देने वाले भास्कर को, कनिष्ठिका और समस्त संसार के स्वामी भुवनेश्वर को दोनों हाथों की हथेलियों और उनके पृष्ठ भाग में स्थापित किया जाता है। ओम रश्मि मते हृदयाय नमः ओम समुघते शीर्षे स्वाहा ओम देवासुर नम सुकृताय शिवाय वष्ट। अर्थात किरणों से युक्त सूर्य देव की शक्ति को हृदय में, सदैव उदित होने वाले सूर्य की शक्ति को सिर में और देव तथा असुरों द्वारा पूजित सूर्य देव की शक्ति को शियग में स्थापित किया जाता है। ओम विश्वते कवचाय हुम ओम भास्कराय नेत्राय वोष्ठक ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। अर्थात विविस्वान की शक्ति को अपने चारों ओर रक्षा कवच के रूप में, भास्कर को आंखों और ज्ञान चक्षु में और भुवनेश्वर को अस्त्र के रूप में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार न्यास करके गायत्री मंत्र से सूर्य देव का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। स्तोत्र। ततो युद्ध परिशांत समरे चिंत्या स्थितम रावण चिग्रतो दृष्टा युद्धाय समूप स्थितम। अर्थात युद्ध से थके हुए श्री राम रणभूमि में खड़े थे। तभी उन्होंने सामने रावण को युद्ध के लिए उपस्थित देखा। देव त्रेशव समागयन दुष्युम भगयातो रणम उपागम्या ब्रवीद राम मगत्स्यो भगवदाम संतदा। अर्थात देवताओं के साथ युद्ध देखने आए अगस्त मुनि श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाभाव ऋणु मुरहा सनातनम येन सर्वा नरीश्वत्स समरे विजयी यसे। अर्थात हे महाभाव राम, एक सनातन और गुप्त स्रोत सुनो, जिसके जब से तुम युद्ध में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे।
आदित्य हृदय पुण्य सर्व शत्रु विनाशनम, जया वह जप नित्य शय पर शिवम। अर्थात यह पवित्र आदित्य हृदय स्त्रोत है, सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है और विजय देने वाला है। सर्व मंगल मांगल्य सर्व पाप प्रणाशनम, चिंता शोक प्रशम नवा युर्व धर्ममुत मम। अर्थात यह सभी मंगलों का मंगल है, पापों को नष्ट करता है, चिंता और शोक को दूर करता है और आयु बढ़ाता है। रश्मि मंत्र समूघंत देव सुरनम सुकृतम, पूज्य यश विवस्वंत भास्करा भुवनेश्वरम। जो सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित हैं और देव असुर जिनको प्रणाम करते हैं उनका पूजन करो। सर्व देवांतमको होश तेजस्वी रश्मि भावन, एज देवासुर गणालोकम पति गव स्थितिदम। अर्थात सूर्य सभी देवताओं का स्वरूप है और अपनी किरणों से सभी लोगों का पालन करते हैं। रस ब्रह्मा च विष्णु श्राशिव सकंद प्रजापति महेंद्रो धनत कालो यम सोमो श्रापापतिम। अर्थात सूर्य ही ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कुबेर काल यम और वरुण आदि हैं। पितरो वसव साध्या अधिनी मरुतो मनु वायु वहीन प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। अर्थात सूर्य ही पितर वसु अधिनी कुमार वायु अग्नि और सभी प्राणियों के जीवन दाता हैं। आदित्य सविता सूर्य सवग पूषा गविष्मान सुवर्ण साहसो भानुहि हिरण्य रेता दिवाकरम। अर्थात आदित्य सविता सूर्य पूषा सवगा गविष्मान ये सभी सूर्य के विभिन्न नाम हैं जो उनके अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। हरिदंश सहस्त्र प्राची सप्तम मरीचिमान तिमि रोमंत शंभु सत्वेस्ता मार्तंड कोशुमाम। अर्थात ये हजारों किरणों वाले अंधकार का नाश करने वाले और प्रकाश देने वाले हैं। हिरण्य गर्भ शिशिर सतनोड हस्करो रवि अग्निम गर्भो दत्तो पुत्र शंख शिशिर नाशनम। अर्थात ये ब्रह्मांड के मूल ताप देने वाले और शीत का नाश करने वाले हैं। व्योमना थस्समो भेदी ऋगयु सांपारंग धन वृष्टिया मित्रो विनय भी थी फलम। अर्थात ये आकाश के स्वामी अज्ञान का नाश करने वाले और वर्षा के कारक हैं। आतापी मंडली मृत्यु पिंगलम सर्वतापम कवि विश्वो महातेजा रक्त सर्वभा बोधभवम। अर्थात ये सबको ताप देने वाले महातेजस्वी और सृष्टि के कारक हैं। नक्षत्र ग्रह तारणम घिपो विश्व भावनम तेज समापि तेजस्वी द्वादश तमन नमस्तुते। अर्थात ये ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हैं और सबसे अधिक तेजस्वी हैं। ऐसे 12 नाम वाले सूर्यदेव को हमारा नमन है। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिम माया द्रय नमः ज्योतिरिंगड़ा पते दिना घी पते नमः। अर्थात पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित सूर्य को नमस्कार है जो प्रकाश और दिन के स्वामी हैं। जयाय जय भद्राय हर्षधाम नमो नमः नमो नमः सहस्त्रासो आदित्याय नमो नमः। अर्थात विजय देने वाले और हजारों किरणों वाले सूर्य को बार बार नमस्कार है। नमोदाय वीराय सार्गाय नमो नमः नम पद्रा बोधाय प्रचंडाय नमस्तुते। अर्थात प्रचंड वीर और शक्ति देने वाले सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्मो शांचुते शाय सुरादित्य सर्वच्चे भास्करते सर्वभाक्षाय रौद्राय वसु नमो नमः। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी तेजस्वी और रौद्र स्वरूप सूर्य को नमस्कार है। तमो घनाय हिम घनाय शत्रु घनाय मितात्मने कृत घनाय देवाय ज्योतिषा पते नमः। अर्थात अंधकार शीत और शत्रुओं का नाश करने वाले सूर्य को नमस्कार है।
तप्त चामी कराभाय हरहे विश्वकर्मणे नमस्ते मीनाशाय रूपे लोक साक्षिणे। अर्थात सोने के समान चमकने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले सूर्य को नमस्कार है। नाशयतेश वे भूतमेश सुजीत प्रभु पायततेत तप्तेश वर्षतेश गभ स्थिति भीम। अर्थात सूर्य ही सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। ऐस सुप्तेषु जागृति भूत्सु परिनिष्ठम ऐस चैवान ग्रीच हित्रे चैफलम चैवान आग्रह हो त्रिणाम। अर्थात सूर्य सबके भीतर स्थित हैं और यज्ञों के फल देने वाले हैं। देवास च कृतव शैव कृतानु फलमेव च यानी कृत्यानि लोकेशु सर्वेशु परम प्रभु। अर्थात सूर्य सभी कर्मों के फल देने वाले परम प्रभु हैं। एन्मा पत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तियन पुरुष कचित्राब सिद्धार्थी राघव। अर्थात संकट में सूर्य का स्मरण करने से दुख दूर हो जाते हैं। पूज्य स्वयं मेकरागो देव देव जगत पतिम ए त्रिगुणतीत जपतवो युद्ध द्रेशु विजयश यशी। अर्थात इस स्तोत्र का 3 बार जप करने से विजय प्राप्त होती है। असीमन क्षणे महाभाव रावण तब जहिष यशी ए मुक्ता ततो गत्स्यो जगाम से यथागतम। अर्थात राम आप इसी क्षण रावण का वध करोगे, ये कहकर अगस्त्य मुनि चले गए। एतच्छुल्वा महातेज न्यशोकोश भवंत तदा धार्म्यामास सुप्रीमो राघव प्रेतात मनाभ। अर्थ उपदेश सुनकर श्री राम का शोक दूर हुआ और उन्होंने शुद्ध मन से इस स्त्रोत्र का स्मरण किया। आदित्य प्रेक्ष में जपत वेद पर हर्षम वाप्तव्यान तीरथ चमय सूचि भूतवा धनुर्धाय वीर्यवान। अर्थ सूर्य देव का दर्शन करके इस स्त्रोत्र का जप करने पर श्री राम को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने 3 बार आचमन कर शुद्ध होकर अपना धनुष धारण किया। रावण प्रेक्षम हसात्मा जयार्थ संपुगात्मम सर्वयत्नेन महता व्रता सत्स्य बघेश भवत। अर्थात रावण को सामने देखकर श्री राम उत्साहित हो गए और विजय प्राप्ति के लिए रावण वध का संकल्प लेकर आगे बढ़े। अथ रविवत त्रिशय राम मुदित माना पर प्रेष माणम निशिचर पति सर्वक्षय विदित्वा सुरगण महयातो बचस तवेरिति। अर्थ सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखा और बोले, रावण के विनाश का समय निकट है, हे राम शीघ्र युद्ध करिए। इति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्त आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्णम।